सभी को स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको 100 प्रश्नों का ये टेस्ट है। तो इन 100 प्रश्नों में जो आपका स्कोर है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। किसी भी प्रश्न को लेकर के क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये आपके प्रश्न बहुत ही बेहतरीन हैं जो कि आपके पहले परीक्षा में पूछे गए हैं। उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इससे पहले हमने आरपीएससी के 300 प्रश्न किए हैं, उसकी प्लेलिस्ट आई बटन पर मिल जाएगी। पीडीएफ आपको मिल चुका होगा टेलीग्राम पर। आज का सबसे पहला प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको ग्रंथालय वेद या फिर द लॉ ऑफ लाइब्रेरी जो है, इसके लेखक कौन है, ये जो पुस्तक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। तो सी लक्ष्मी नरसिम्हन, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। ये आपके ग्रंथालय वेद के लेखक है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालयों का नालंदा डेटाबेस बनाया गया था। तो ये बनाया गया था आईएलए द्वारा, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा। केपी सिन्हा समिति की सिफारिशें जो है किस प्रकार की लाइब्रेरीज के लिए थी। तो ये आपकी पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का नया नाम क्या है। तो ये आपका एयर स्लिप। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। काफ़ी इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है किस प्रकार का एक उदाहरण है। तो ये है इन्यूमरेटिव स्कीम का एक उदाहरण है। काफ़ी जो है इजी है ये भी प्रश्न। अगला प्रश्न है, कॉलन वर्गीकरण में बुक संख्या में सूत्र तत्व शामिल है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स शामिल किए जाते हैं। तो इसमें 8 एलिमेंट शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। डीडीसी के नवीनतम संस्करण में कितने टेबल्स हैं। तो इसमें 6 टेबल्स होते हैं। कॉलन वर्गीकरण के स्पेस आइसोलेट्स में ब्लॉक हैं। तो इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। कॉलन वर्गीकरण में दिए गए पुस्तक वर्गीकरण के लिए कैनन की संख्या 6 रिवाइज एडिशन था, उसमें कितनी है। तो 5 आपके जो कैनन यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो आपका पीएमईएसटी से जिसको हम बोलते हैं, तो व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, मैटर और एनर्जी, स्पेस और टाइम। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में जो है प्रोफेसर डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जो है पुस्तक प्रोलेगोमेना टू क्लासिफिकेशन को लाया गया। तो 1937 में ये लाई गई थी। सेकंड ऑप्शन। किस दस्तावेज की कॉल संख्या जो है शामिल होती है। तो क्लास नंबर इसमें शामिल होती है। सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एंग्लो अमेरिकन डबल ए कोड किस वर्ष में जो है प्रकाशित हुआ था। तो ये आता 1908 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर मिल रहा है आपको ऑप्शन में 1908 में। IATILS का एक निकाय है। तो ये आपका टीचर से संबंधित है। तो टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है। इसकी फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगला है, AACR में संपादित कार्य नीचे दर्ज किए गए हैं। तो वो किए जाते हैं टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस CIP डाटा पर पाया जाता है। तो ये पाया जाता है बैक ऑफ द टाइटल पेज। CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में वर्गों की संख्या है। तो इसमें है 6। मेडिकल पुस्तकालयों में विषय शीर्षकों के लिए उपयोग करना पसंद करते हैं। तो MESH। अगला है, इन इंडिया ISSN इज अलॉटेड बाय। तो ये नेस्केयर द्वारा जो है अलॉट की गई है। सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ब्रॉडिंग ऑफ ऑर्डरिंग एक है। तो आपकी क्लासिफिकेशन स्कीम है ये। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अपने पुस्तकालय में प्रदर्शन की गई विभिन्न नौकरियों का विवरण दिया है। तो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन में दिया है। अगला है, इन्फ्लिपनेट द्वारा विकसित लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का नाम है। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, SOUL। अगला प्रश्न है, एग्री इंडेक्स जो है किसका प्रकाशन है। तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रकाशन है।
सॉल्व सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर में मॉड्यूल है, तो उसमें 6 मॉड्यूल है। INDST कंसोर्टियम किसके लिए है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए है। इनफिलिपनेट एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है, तो ये UGC का है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर साइड में आपको दिख रहा है। वॉल पिक्चर या फिर भित्ति चित्र एक सिद्धांत है, तो ये आपका DTPSB में 2 से 3 बार आया हुआ प्रश्न है। तो यह है आपका फेसेट सीक्वेंस, आपका जो पक्ष अनुक्रम। भारत में पहला लाइब्रेरी नेटवर्क होने का श्रेय जाता है, तो ये जाता है तो आपका ये आपका चतुर्थ सूत्र है, फोर्थ लॉ है। तो फोर्थ लॉ आपका इसमें ओपन एक्सेस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक दस्तावेज नहीं है? तो लाइब्रेरी हेराल्ड। फ्री इंडिया का पहला नेशनल लाइब्रेरियन था, तो BS केशवन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2009 जो है लागू किया था? अरुणाचल प्रदेश। कॉलन वर्गीकरण में टाइम आइसोलेट्स में कितने स्तरों पर है? तो ये 2 स्तरों पर है। मुख्य श्रेणी के औपनिवेशिक वर्गीकरण में P का पहला स्तर भौगोलिक विभाजनों से तैयार किया गया है, तो यहाँ पर फाइन आर्ट्स हो जाएगा, हिस्ट्री, लॉ, तीनों ही आएंगे, तो फोर्थ ऑप्शन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फर्स्ट PhD इन लाइब्रेरी साइंस वाज अवॉर्डेड इन इंडिया बाय? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन एक पुस्तकालय का स्थायी रिकॉर्ड है? तो एसेशन रजिस्टर। नए भाग में है, तो ये 3 भाग में है। ब्रिटिश राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की आवृत्ति है, तो यहां पर इसका फर्स्ट ऑप्शन में ही राइट आंसर मिल गया, वीकली होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। ई ग्रंथालय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित किया गया, NIC द्वारा। एनलिस्ट को भारत में लाभ के लिए विकसित किया गया, प्राप्त की जानी है, तो हम करेंगे डाइजेस्ट के माध्यम से। पुस्तकालयों की किस श्रेणी में अतिदेय शुल्क आय का एक अतिरिक्त स्रोत बनाते हैं? तो वह आपका एकेडमिक, अकादमिक कह सकते हैं हिंदी में। विचार विमान, मौखिक विमान, जो आइडिया प्लेन है, वर्बल प्लेन है, उल्लेखनीय विमान की अवधारणा द्वारा विकसित किया गया था, तो इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो आप सही समझ पाएंगे। तो ये दिए गए थे डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा। तो संग्रह संख्या का एक हिस्सा है, तो कलेक्शन नंबर, कॉल नंबर का। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान लाइब्रेरियन क्लब की स्थापना की गई थी, 1919 कलकत्ता। मेला इन्फोजाइन मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की है, एक न्यूज़लेटर। CILIP स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो यहाँ पर होगा चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स।
तो अगर आपको किसी प्रश्न को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ताकि आप जल्दी इनको कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। चट्टोपाध्याय समिति द्वारा नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय मिशन का पुनर्गठन किया गया, 3 साल। अगला प्रश्न है पुस्तकालय कानून, तो इनमें किसमें से जो है मदद करता है? तो लाइब्रेरी की जो सर्विसेज है उनको, उनमें सुधार के लिए, पुस्तकालय सेवाओं में सुधार के लिए, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको राइट आंसर मिल गया है। बाकी ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है मॉडर्न लाइब्रेरी बिल जो है किसमें मदद करता है इनमें? तो ये करता है ड्राफ्टिंग लाइब्रेरी एक्ट, लाइब्रेरी अधिनियमों का मसौदा तैयार करने में। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पहला मॉडर्न लाइब्रेरी बिल जो है कब पेश किया? तो यहाँ पर हम बात करें जो एशिया में जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था बनारस में, फर्स्ट ऑप्शन। स्वतंत्र भारत में पहली बार पुस्तकालय कानून बनाया गया, मद्रास स्टेट। डैश में पुस्तकालय उपकर उपलब्ध नहीं कराया, तो लाइब्रेरी सेस। तो किन में से नहीं कराया गया इनमें से? तो महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मानक जो है स्टैंडर्ड, इसमें ये मानक थोड़ा हिंदी में अलग आ गया है, तो इसमें लिखा गया है कि क्लास जो 8वीं तक है पहुंचने वाले छात्रों के लिए पुस्तकालय सदस्य अनिवार्य कर दी है। तो इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किस राज्य में पुस्तकालय विभाग शिक्षा विभाग का एक सेल है? अरुणाचल प्रदेश। RRF की एक प्रमुख गतिविधि पुस्तकालय सेवाओं के लिए प्रदान करता है, तो कौन सा करता है इनमें से? तो असिस्टेंस प्रोग्राम या फिर सहायता कार्यक्रम। एर्गोनॉमिक्स के रूप में जाना जाता है, तो इसको आपको ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग, और इसको जो नॉर्मल इंग्लिश में हम बायोटेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। समय समय पर रिकॉर्ड अगर मैनुअल रूप में बनाए रखा जाता है, तो और इसमें किस में बनाए रखा जाता है इसको? इनमें से तो कार्डेक्स और लाइनडेक्स। यूनेस्को ने एक पुस्तक को एक गैर आवधिक प्रकाशन के रूप में परिभाषित किया है, (49) और इससे ज़्यादा पेजेस में। एजिन एक शब्द जिसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये क्या जाता है? स्मॉल मैगजीन्स एंड न्यूज़ लेटर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड। नेवाक चार्जिंग सिस्टम शुरू किया गया था 1900 में। एक पुस्तकालय के कर्मचारियों का स्टाफ विकास सुनिश्चित करता है, तो ऑप्शन अगले। तो यहाँ का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। सार्वजनिक पुस्तकालय कर्मचारियों द्वारा आवश्यक मुख्य गुण और कौशल हैं इनमें से। तो यहाँ पर हम बात करें, पहला यहाँ पर दिया गया है समाज के विभिन्न सदस्यों के साथ जो है बातचीत करने की संचार क्षमता होनी चाहिए। दूसरा आपका है उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को समझने की क्षमता, तो यहाँ पर दोनों ही आवश्यक है, तो वो जो यहाँ पर दोनों, पहला और दूसरा। निम्नलिखित पुस्तकालयों में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के डिपॉजिटरी
लाइब्रेरी के रूप में कार्य करता है? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय मिशन वर्ष में स्थापित किया गया? 2012 में। जुलाई 2013 को भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय कानून है? तो 19 राज्यों में। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक पुस्तकालयों में भारतीय मानक ब्यूरो के दिशा निर्देश में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण है? तो इनमें से कौन सा विवरण हो जाएगा? वो आपका पुस्तकालय के लिए आवश्यक स्थान का विवरण। के उद्देश्य के लिए पुस्तकालय मानकों का पालन किया जाना है? तो इनमें से किस उद्देश्य के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तो एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, ग्रंथ सूची के आदान प्रदान। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई? तो प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड अदर असिस्टेंस फॉर पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट। सार्वजनिक पुस्तकालय विकास के लिए वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, डैश की जानकारी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सार्वजनिक पुस्तकालय की आवश्यकता होती है? तो लोकल कम्युनिटी। संदर्भ सेवा की अवधारणा पहली बार शुरू की गई? सैमुअल एस ग्रीन द्वारा। संदर्भ कार्य शब्द पहली बार एक पुस्तकालय पत्रिका में दिखाई दिया? तो 1891 1891 में। पुस्तकालय कानून के विकास से संबंधित है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय से पुस्तकालय कानून। अगला प्रश्न है, RRF के कार्य अधिकारी और पदेन सदस्य सचिव कौन है? तो वो होते हैं डायरेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरासत पुस्तकालय है? तो ललित कला लाइब्रेरी। मुंबई स्थित एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी का मूल नाम है? तो लाइब्रेरी सोसाइटी। मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय वॉज स्टैब्लिश्ड इन, तो इसकी स्थापना जो है कब हुई, थोड़ा सा यहाँ पर स्थापना के बारे में बताना है। तो 1898 में। वर्तमान में केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा है? तो यहाँ पर स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है? तो पटना में स्थित है। अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय पुस्तकों के वर्गीकरण के लिए योजना का उपयोग करते हैं? तो इनमें से कौन सी योजना का उपयोग करते हैं? डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, DDC। अगला प्रश्न है, अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालयों में फोटोकॉपी सेवा जो है, तो फोटोकॉपी सेवा है किस प्रकार की है? तो सब्सिडाइज सर्विस है एक। पुस्तकालय के अनुभाग में शब्दकोश और विश्वकोश रखे गए हैं? तो ये आपके रेफरेंस कलेक्शन में, संदर्भ संग्रह में।
सर्विस फॉल्स विद इन द एक्सटेंशन सर्विस, तो इनमें से कौन सी एक्सटेंशन सर्विस में आती है? तो मोबाइल लाइब्रेरी। अकेले सरकार के समर्थन के बिना जयपुर में एक सार्वजनिक भूमि का निर्माण किया और चलाया, जिसे लोकप्रिय रूप में माती पुष्प आई थिंक पुष्पकालय कहा जाता है। सॉरी, ये पुष्पकालय नहीं है, पुस्तकालय ही है, नाम इस तरह से नहीं है, खाली सनमाती ही है। तो ये है मास्टर मोतीलाल जी। इन्होंने कहा प्रत्येक गांव में पुस्तकालय होने चाहिए, जैसे हमारे पास टैंक और कुएं हैं। तो इस प्रश्न की श्योरिटी के लिए आपको एक पीडीएफ दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपको टेलीग्राम से भी आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो सी लक्ष्मी नरसिम्हन ने ये कहा है, इनके बारे में और भी जानकारी आप उस पीडीएफ से ले सकते हैं, ऑथेंटिक सोर्स आपके पास है ये। अगला प्रश्न है, हु ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी पिलग्रिमेजेस इन आंध्रा, मतलब तीर्थ इसको कह सकते हैं। तो ये किए थे यानकी वेंकट रमन्या ने, इनका नाम जिस तरह से है। साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सोसाइटी का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? 1875 में। अगला प्रश्न है, RRF ने केंद्र संगठन को विकसित करने के लिए एक पहल की है, नेहरू युवक के सहयोग से। तो आपका डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर DYRC। अंतर्राष्ट्रीय धारावाहिक डेटा सिस्टम ISDS की स्थापना 1971 में हुई थी, यूनेस्को द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुकमार्क का उपयोग क्या है? तो ये दस्तावेज में किसी विशिष्ट स्थान पर जल्दी जाने के लिए बुकमार्क। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो Shift+Enter। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड आपको MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में वर्टिकल अलाइनमेंट को सेट करने की सुविधा देती है? तो पेज सेटअप कमांड फ्रॉम फाइल मेन्यू, कमांड फ्रॉम फाइल मेन्यू। MS वर्ड द्वारा समर्थित न्यूनतम जूम आउट प्रतिशत है, तो 10% है जूम आउट का। KWIC अनुक्रमण विधि निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग। तो ये आपके टाइटल पर, तो डेट टाइटल। अगला प्रश्न है, पोस्टकॉप के संक्षिप्त नाम में 2 अक्षर CEO का क्या प्रतिनिधित्व करता है? जो लूथर गुलिक ने ये दी है आपकी पूरी टर्म। तो कोऑर्डिनेशन। पुस्तकालयों में परिग्रहण रजिस्टर तैयार किया जाता है। तो असेसनिंग द बुक्स इन एन ऑर्डर इन विच दे आर रिसीव्ड इन द लाइब्रेरी। बस जिस तरह से वो जो रिसीव की गई है लाइब्रेरी में, उस ऑर्डर में इस आपकी असेसनिंग रजिस्टर में लिखा जाता है। ग्रंथालय ज्योति 1910 से 1966 में के पुस्तकालय आंदोलन पर निबंधों और भाषणों का एक संग्रह है। तो यानकी वेंकट रमनया की सरस्वती समाज भवन स्थित है, तो विजयवाड़ा में स्थित है सरस्वती समाज भवन।
अगला प्रश्न है 2012 में CILIP, जिसकी फुल फॉर्म अभी हमने पहले देखी थी, बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लाइब्रेरी एसोसिएशन में शामिल हो गए? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1933 में। तो ये आज के इस पेपर के 100 प्रश्न ये रहे हैं। तो इनमें से आपका जो भी स्कोर रहा है, किसी भी प्रश्न में कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। तो और आप अगर आप पूरा पेपर आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स पे अगर आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इससे पहले जो आपके मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट जो आ चुके हैं, चाहे आपके पहले पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हो चाहे अलग से प्रश्न हो, तो उनको आप देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। साथ ही साथ राजस्थान GK के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कंप्यूटर के लिए, तो दोनों की सीरीज आपको अलग से मिल जाएगी। तो चैनल विजिट कर सकते हैं। सो